के बगैर भी यहाँ पे वक्तन फवक्तन जो है इस तरह के वाकयात होते रहे और हालात जो है महसूस रही है। ये हिस्ट्री हमें बताती है और ये हमेशा होता रहा है। और जहाँ तक कोयटा जलसे का ताल्लुक है, थ्रेट अलर्ट के बगैर भी एहसन इकबाल साहब के पीडीएम ने 3 दफा उसके डेट चेंज किए, 2 दफा मुलतवी किए अपने जलसे। पहले इन्होंने 11 अक्टूबर का डेट रखा, फिर 18 अक्टूबर और फिर उसे चेंज करके 25 अक्टूबर किया गया। उस वक्त थ्रेट अलर्ट कोई भी नहीं था, इन्होंने खुद सस्पेंड किए डेट। तो अब भी थ्रेट अलर्ट के तनाजुर में अपने ही कारकुनों, पब्लिक की खातिर, उनके वसीतर मुफादात में इस थ्रेट को सीरियस लेते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए एक दफा अगर इसको फिर मुलतवी किया जाए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मुज़ाकरा होगा। लेकिन शाहवानी साहब वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, इस तरह के थ्रेट अलर्ट्स आते रहते हैं, दुगनी तिगनी 4 गुना सिक्योरिटी बढ़ाकर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिक्योरिटी दें। अब आप ये बताएं कि एनओसीज तो आपकी जानिब से जारी हो चुके हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे, इतनी सिक्योरिटी कैसे फराहम करेंगे? देखिए, हमने तो हमारे सरांकों पे हम रोज अव्वल से कह रहे हैं, दे आर वेलकम। फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी है फ्राहम करने की हमने जिम्मेदारी ली है। 28 पॉइंट्स एक एसओपी हमने जारी किया है, जिन पे पीडीएम के जो लीडर्स हैं उन्होंने अंडरटेकिंग भी दी है। इसमें सिक्योरिटी के लिए 5000 से जायद जो हमारी पुलिस, लेवीज, बीसी और एफसी के नफरी हैं वो हम डिप्लॉय कर रहे हैं। तमाम जो लीडरशिप है उनको हम बुलेट प्रूफ व्हीकल्स फ्राहम करेंगे। होटल में जहां इनके स्टे होंगे उसको कॉर्डन ऑफ करेंगे। इस तमाम के बावजूद भी खुदा न ख्वास्ता अगर कहीं से कोई इस तरह का वाकया हो जाता है, देखें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जब शोहदाए कारसाज अभी 18 अक्टूबर 13 साल कबल जब तशरीफ लाए, उस वक्त भी एवी डिप्लॉयमेंट थी, सबके बावजूद भी थ्रेट अलर्ट थे। और आपको पता है कि फिर वहां पे वो एक धमाका हुआ और 180 के करीब कारकुनों की शहादतें हुई। हम किसी तरह भी इस बात से खुश नहीं है। आप यकीन जानिए, थ्रेट अलर्ट के बाद हमारे परेशानियों में भी इजाफा हुआ है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें भी ज़ाहिर है इजाफा होगा। और बाहर सूरत बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम ये कोशिश करेंगे, अतुल विसा कोशिश करेंगे कि, लेकिन इसके बावजूद भी शाहवानी साहब आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि अगर ऑपोजिशन ये सियासी एक्टिविटीज मुलतवी कर दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। शाहवानी साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आप प्लीज रिपीट कीजिए क्वेश्चन। जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपने सिक्योरिटी फराहम करने की बात की, लेकिन आपने इसके साथ ये भी कहा कि ऑपोजिशन अगर सियासी एक्टिविटीज मुलतवी कर दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जी, इसलिए बेहतर होगा। पहले इन्होंने जलसा कामयाब न होने के डर से डेट्स मुलतवी किए। अब इस सिक्योरिटी अलर्ट के खौफ से और हवाम को खुदा न ख्वास्ता कोई नुकसान पहुंचने के खौफ से अगर इसको मुलतवी करते हैं, इसमें मुज़ायका अर्ज नहीं है। अगर ये पहले इनके डेट्स में, कोयटा के जलसे के डेट्स में चेंजिंग न लाते, उसको मुलतवी न करते, तो शायद हम भी कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने तय कर लिया है। अब जहां पे जलसा नाकाम होने का खौफ हो, तब तो टीडीएम की आदत जो है वो अपने जलसे में मुलतवी करती है, डेट चेंज करते हैं। उस वक्त उनको कोई साजिश नजर नहीं आता, उस वक्त उनको कोई मुश्किल नजर नहीं आता। अब जबकि सिक्योरिटी अलर्ट आई गई है, तो उस तनाजुर में अगर कुछ अरसे के लिए इसको मुलतवी कर देते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई ये इसमें मुजायका हो सकता है या इसमें कोई मुश्किल हो सकता है। हमें देखिए, ये मुल्क हमारा है, हमारे वर्कर्स हैं, हमारी पब्लिक है, चाहे पीडीएम के वर्कर हैं या कोलिशन गवर्नमेंट के हैं। टॉप प्रायोरिटी हमारी जो है लोगों की जान माल और उनकी जो जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है वो है। बाकी जलसे जुलूस होते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सबका राइट है। यानी कि याकर शाहवानी साहब, आपका ये कहना है कि ऑपोजिशन इस वक्त वसी तर मफाद में मुल्क के अगर ये जलसे मनसूख कर दे, मुलतवी कर दे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। आपने इस अहम मामले के ऊपर गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि इस तरह के थ्रेट अलर्ट्स आते रहते हैं और इस तरह के थ्रेट अलर्ट्स होने के बाद भी ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो जलसे करने के लिए, सियासी एक्टिविटीज करने के लिए हर तरह की सिक्योरिटी फराहम करे। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक